दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल GKY DK में। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे। तो राजस्थान का लोक देवताओं का एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसको पार्ट फर्स्ट था। ये हमारा पार्ट सेकंड है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कुछ नई चीज़ लेकर आए। इसमें हम अंत में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आज की वीडियो से रिलेटेड है, जबकि एक क्वेश्चन कल की वीडियो से रिलेटेड है। दोस्तों, क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। लिखने में दोस्तों कोई कंजूसी नहीं करें, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार लिख देते हैं वो हमको ज़्यादा दिन तक याद रहती है दोस्तों। और जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिटेल्स में लिखे क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि जो चीज़ हम एक बार लिख देते हैं दोस्तों वो ज़्यादा दिन तक हमको याद रहती है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो की इस पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। लिंक पर क्लिक कर कर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम गोगा जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गोगा जी के जो चित्र हमको दिख रहा है गोगा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम गोगा जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गोगा जी के जो चित्र हमको दिख रहा है, दोस्तों चित्र हमको दिख रहा है, इस चित्र से हमको 2 चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, कि गोगा जी की जो घोड़ी थी वो कैसी थी, नीले कलर की थी। और इस घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। ठीक है, गोगा बप्पा। इसी तरह कल हमने पढ़ा था पाबू जी। दोस्तों, पाबू जी की जो घोड़ी थी वो काले कलर की थी, और पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। तो दोस्तों, गोगा जी का जन्म गोगा जी का जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण नमी को, जिसको गोगा नवमी भी कहते हैं। ठीक है, और ददरेवा चूरू गांव में। ठीक है, गोगा जी के पिताजी थे जबर सिंह चौहान। ठीक है, इनके माता का नाम था बाचल देवी। गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था, और जिनके आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। गोरखनाथ जी ने गोगा जी की माता को बाचल को गूगल फल दिया था, जिससे गोगा जी का जन्म हुआ था। और गोगा जी की 2 बार शादी होती है। पहली शादी तो इनकी MP से होती है दोस्तों, और दूसरी शादी वो कहाँ से होती है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर से, जहाँ से कल पाबू जी का जिससे संबंध था, क्योंकि कोलूमंड के ही पाबू जी थे, और पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी की पुत्री से इनकी शादी होती है दोस्तों। उनकी बुड्ढो जी की पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी कलमेद। ठीक है, कलमेद। ठीक है दोस्तों, गोगा जी के बारे में, गोगा जी की प्रथम शादी होती है वो उत्तर प्रदेश के सीधिया केजरीवन को पुत्री थी सुरीली से हुई थी। कजरीवन की पुत्री थी सुरियल से हुई थी। और गोगा जी को सांपों के देवता, दोस्तों गोगा जी के कुछ उपनाम है, जैसे गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है, गोगा पीर के नाम से जाना जाता है, झार पीर के नाम से जाना जाता है, गोरक्षक देवता और जिंदा पीर। ठीक है, तो इनको जो गोगा झार पीर है और जिंदा पीर है, ये उपाधि दी थी किसने, महमूद गजनबी में। गजनबी जो गजनी के शासन थे। ठीक है दोस्तों, गजनी के शासन थे, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था, और तब युद्ध में ये इस तरह से लड़े कि उन्होंने इनको जिंदा पीर या झार पीर की उपाधि थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल्स में दोस्तों। इनका जो मंदिर होता है वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेढ़ी कहते हैं। ठीक है, मेढ़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। इनकी ध्वजा सफेद रंग की होती है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखो ये खिजड़ी का वृक्ष है, इसके नीचे जो मंदिर होता है जिसे क्या कहते हैं, मेढ़ी कहते हैं दोस्तों। और ये मेढ़ी के पर ही इनका मंदिर होता है। ठीक है, यहाँ पे, और इनके जो मंदिर होता है उसमें जो मूर्ति होती है उस पर एक सांप की आकृति बनी होती है दोस्तों। मूर्ति पर सांप की आकृति बनी होती है, और कोई मूर्ति नहीं होती इनके वहां पे। सर्प इनका क्या होता है दोस्तों, प्रतीक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो मंदिर होता है उसमें मंदिर में जो मूर्ति होती है उस पर जो पत्थर का एक पत्थर होता है, उस पत्थर पे सांप का आकृति बनी होती है, वो ही इनका क्या होता है, प्रतीक होता है। भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नमी को या गोगा नमी को इनका मेला बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि गोगा नमी को या भाद्रपद कृष्ण नमी को इनका जन्म हुआ था, उसी दिन इनका मेला बढ़ता है। इनके जागरण में डेरू माठ वाद्य का प्रयोग किया जाता है, और हाली जो किसान होता है वो हल्के और गोगा राखी बांधी जाती है। हल्के और हाड़ी के दोनों के क्या बांधी जाती है, गोगा राखी बांधी जाती है, जिसमें 9 गांठ होती है। और गोगा जी की घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। तो देख लो दोस्तों, जैसे ये तो है हाड़ी, जिसे हाली कहते हैं या हाड़ी कहते हैं, गाँवों में जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं तो उसे हाड़ी कहते हैं दोस्तों। और ये है हल। ठीक है, ये हल होता है दोस्तों, इससे खेत जोतते थे। पहले ये यूज आता था, बैल वगैरह का यूज करके इसका यूज किया जाता था। लेकिन दोस्तों आजकल ये
आधुनिक तकनीकी की वजह से ये आजकल चलन में नहीं है। और जो वाद्य यंत्र है डेरू, डेरू वाद्य यंत्र, ठीक है, इससे गोगा जी के जागरण में इसका यूज किया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र का गोगा जी के जागरण में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों गोगा जी की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है कि गोगा जी की जब दूसरी शादी हुई थी कोलूमंड से, तो गोगा जी जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर कहाँ पे पहुंचते हैं, अपने गांव ददरेवा चूरू, तो उनकी माता उनके स्वागत के लिए पड़ोस की औरतों के साथ में पूजा की थाली लेके खड़ी थी दरवाजे में। तो उसी समय जब गोगा जी अपने घर पहुंचते हैं तो पता नहीं दोस्तों अचानक से एक सर्प आता है और वो गोगा जी की पत्नी को डस लेता है, जिससे कैमलदे की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। परंतु गोगा जी कैमलदे बहुत परेशान होते हैं और गोगा जी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करते और वो शपथ ले लेते हैं, वो सबको एक तरफ रख देते हैं, जो कैमलदे थे उनकी जो डेथ होती है या सब है उसको एक तरफ रख देते हैं और वो शपथ ले लेते हैं कि जब तक मैं धरती से पूरे सर्पों का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर वो इसके लिए क्या करते हैं, एक हवन कुंड का निर्माण करते हैं दोस्तों। हवन कुंड कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है, और उसमें आग जला के रखते हैं और उसमें जितने भी सांप होते हैं जो उनको मिलता है उस सर्प को पकड़ते हैं वो और उसमें डाल देते हैं, मारकर उसमें डाल देते हैं दोस्तों। तो ऐसा ही करते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि जो सर्पों के देवता है तक्षक, वो परेशान हो जाते हैं कि अगर इस तरह ही गोगा जी करते रहे तो धरती से हमारा तो विनाश हो जाएगा, मतलब सर्प जो वंश है उसका नाश हो जाएगा। इसलिए तक्षक खुद स्वयं प्रकट होते हैं और गोगा जी से माफी मांगते हैं और गोगा जी की पत्नी को फिर से जिंदा कर देते हैं और गोगा जी को वरदान देते हैं कि आप सांपों के डसे हुए व्यक्तियों का इलाज कर पाओगे और गोगा जी को तभी से सांपों का देवता खा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये तक्षक है, ये एक बार क्या होता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु भी इनके डसने से हुई थी। तो उस समय राजा जन्म में है, ये क्या हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे और इन्होंने सभी सर्पों को मारने का निर्णय कर लिया था। तो इन्होंने भी अपने ऋषियों के साथ में यज्ञ किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें ये सर्प है, सभी सर्पों को इसमें डाला जा रहा है। तो लास्ट में क्या होता है कि तक्षक है ये इंद्र के पास छुप जाते हैं, तो ये इंद्र के पास चल जाते हैं, लेकिन जो राजा जन्मेजय है ये कहते हैं कि इंद्र सहित ही उठा के ले आओ तक्षक को। तो इंद्र फिर तक्षक को भेज देता है वहां से। तो तक्षक जब आता है तो तक्षक को जब हवन में जाने से रोकते हैं तो वह आस्तिक ऋषि तक्षक की जिंदगी बचाते हैं और तक्षक को नया वरदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तक्षक के बारे में कुछ डिटेल में थी। गोगा जी की शादी के समय उसकी पत्नी कैमलदे को सांप ने डस लिया था दोस्तों। कैमलदे इनकी पत्नी थी, उसको सांप ने डस लिया था, जिससे नाराज होकर गोगा जी ने सभी सांपों को हवन कुंड में जलाना प्रारंभ कर दिया। सांपों के देवता तक्षक ने गोगा जी से माफी मांगी तथा उनकी पत्नी कैमलदे को पुनः जीवित किया। केसरिया नाथ जी गोगा जी के पुत्र थे, जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण नवमी को तो दोस्तों गोगा जी की पूजा होती है, जबकि अष्टमी को उनके पुत्र केसरिया नाथ जी की पूजा होती है, जो भी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके पुजारी जहर को मुंह से चूस कर निकालते हैं। जो सांप का जो जहर होता है, सांप जब किसी व्यक्ति को डस लेता है तो जो केसरिया नाथ जी के जो भक्त होते हैं वो डसे हुए व्यक्ति के जहर को मुंह से चूस कर निकालते हैं दोस्तों। इसके बाद बात होती है कि क्या होता है कि एक बार महमूद गजनबी 1100 ईस्वी में गजनी की राजगद्दी पे बैठता है दोस्तों। तो उस समय जब राजगद्दी पे बैठता है तो गजनबी ये शपथ लेके बैठता है कि मैं जब तक भी शासन करूंगा हिंदुस्तान पे प्रत्येक साल आक्रमण करूंगा। और हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मकसद फिक्स था दोस्तों। उनका मकसद था कि जाकर हिंदुओं के मंदिरों को लूटना और हिंदुओं की मंदिरों को नष्ट करना, उनसे धन का लूटपाट करना और उन मंदिरों को नष्ट करना, ये उनका मुख्य मकसद था दोस्तों। मंदिरों से लूटपाट करना और हिंदू मंदिरों को नष्ट करना। तो महमूद गजनबी 1000 से 1027 ईस्वी तक गजनी की राजगद्दी पे बैठता है और तब तक ये हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण करते हैं दोस्तों। जब इनका सेकंड लास्ट आक्रमण था, मतलब 16वां जब ये आक्रमण कर रहे थे, वो किया था इन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर, जो कहाँ पे गुजरात में दोस्तों।
सोमनाथ के मंदिर पे किया था। और ये अपने पास जितने संसाधन लेके आए थे धन ले जाने के लिए, जो पहले क्या होता था धन ले जाने वगैरह के लिए जानवरों का यूज किया जाता था दोस्तों, तो जितने जो जानवर लेके आए थे वो कम पड़ गए थे, इतना धन मिला था इनको सोमनाथ मंदिर में दोस्तों। तो ये धन के लिए जानवर ढूंढने आए थे, तो ये आप पहुंचते कहाँ पे, चूरू ददरेवा गांव में। जो गांव किसका था, वही गोगा जी का गांव था। तो उस गांव में इनकी सहायता करते हैं गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। इनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, इनको गाय इकट्ठी करके दे देते हैं। तो दोस्तों जब ये गाय इकट्ठी करके ले जा रहे थे तब इस चीज का पता लगता है गोगा जी को। फिर गोगा जी और गजनबी के बीच में, महमूद गजनबी के बीच में युद्ध होता है दोस्तों, कहाँ पे, ददरेवा में। और इस युद्ध में दोस्तों गोगा जी की तरफ से लड़ रहे थे इनके 47 पुत्र और इनके 60 भतीजे मारे जाते हैं दोस्तों। और गोगा जी खुद भी इस युद्ध में दोस्तों मारे जाते हैं, और गोगा जी का जो सिर है वो ददरेवा गांव में धड़ से अलग होकर गिर जाता है दोस्तों। परंतु गोगा जी फिर भी अपने धड़ से ही तलवार चलाते हुए और महमूद गजनबी की सेना को खदेड़ते हैं दोस्तों। तो ये चीज देखकर गजनबी आश्चर्यचकित हो जाता है दोस्तों। गजनबी ये सीन देखकर कहता है कि ये सच में कोई भगवान का रूप है, ये कोई सच में भगवान है, इसलिए इनको जिंदा पीर या जहार पीर का उपाधि देता है दोस्तों। और जो गोगा जी है उनका जो धड़ है वो जाके करता है हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में इनका एक वहाँ पे नोर हनुमानगढ़ में मंदिर भी बना है जिसको वो गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ददरेवा में जो इनका मंदिर है उसको शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ददरेवा में इनका शीश गिरा था और हनुमानगढ़ नोर हनुमानगढ़ में जाकर इनका क्या गिरा था, धड़ गिरा था। तो दोस्तों इसलिए इनको उपाधि दी थी। और ये महमूद गजनबी थे और गाय को बचाते हुए इनसे मरे हुए थे। गायों को बचाते हुए गोगा जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, जिन्होंने गाय इकट्ठी कर कर किसको दे दी थी, महमूद गजनबी को दे दी थी, जिन्हें छुड़वाते हुए गोगा जी गोगा मेड़ी या जिसको कहते हैं नौर हनुमानगढ़ में, कहाँ पे है, नौर हनुमानगढ़ में अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे दोस्तों। महमूद गजनबी ने गोगा जी को जिंदा पीर व जहार पीर की उपाधि थी दोस्तों, क्योंकि महमूद गजनबी ने जब देखा कि गोगा जी के धड़ पे सिर नहीं है फिर भी गोगा जी तलवार चला रहे हैं और सेना को खदेड़ रहे हैं, तो ये देख के महमूद गजनबी आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने जिंदा पीर या जहार पीर की उपाधि दी थी दोस्तों इसी वक्त। दोस्तों इसके बाद बात आती है दोस्तों कि जो इनका मंदिर है कहाँ पे, नौर हनुमानगढ़ में, जिसको गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो निर्माण कराया था, प्रारंभिक निर्माण कराया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था दोस्तों। और फिरोज शाह तुगलक है, ये दिल्ली के सल्तनत थे, तुगलक वंश के, ठीक है दोस्तों। और इनका जो बाद में जो अभी जो निर्माण करवाया वो कराया था गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के राजा थे दोस्तों। इनके मंदिर का, इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पे, गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में। इसकी जो बनावट है वो मस्जिद नुमा है, जिसका प्रारंभिक निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कामखानी सैनिकों के कहने पर करवाया था। क्योंकि जो कामखानी सैनिक है जब वो फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती हुए थे तब उनके कहने पर इन्होंने गोगा मेड़ी का निर्माण करवाया था। इसका आधुनिक रूप दिया था बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। इस मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह का शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। जो ये गोगा मेड़ी है इस मंदिर के आगे क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह का शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। गोगा मेड़ी में भाद्रपद के माह में पशु मेला भरता है, जिसमें ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है दोस्तों। और जो मंदिर के पास में एक गोरख तालाब है, मंदिर के पास में गोरख तालाब है, जहां पर गोगा जी के जो गुरु थे गोरखनाथ जी जो गोगा जी के गुरु थे उनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और इसी मंदिर के पास में इनका मेला लगता है, गोरख जी का इसी मंदिर के पास में जो मंदिर बना हुआ है इस तालाब के पास में, गोरख तालाब के पास में, इस पे इनका मेला लगता है। इस मंदिर की खास बात है दोस्तों, जो गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी, जो कहाँ पे, नौर हनुमानगढ़ में, इस मंदिर की कुछ एक खास बात है दोस्तों कि इस मंदिर में 11 महीने तो एक पुजारी रहता है, वो मुस्लिम समुदाय का रहता है, जबकि 1 महीने के लिए जो पुजारी रहता है वो गोगा जी चौहान वंश के थे, तो इसलिए चौहान वंश का ही रहता है। और वो जो मंथ 1 महीना रहता है वो महीना होता है भाद्रपद का। उसी महीने में गोगा जी का मेला लगता है और उसी महीने में जो पुजारी रहता है वो
चौहान वंश का रहता है, जबकि 11 महीने इनका जो पुजारी होता है वो क्याम खानी मुसलमान होता है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी के वंशज थे जो फतेहपुर सीकरी के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था करम सिंह व कायम सिंह, या उनको काम खा भी कहा गया है, कायम खा, ठीक है, को मुस्लिम बना दिया गया था, जिसके वंशज क्याम खानी खिलाए थे। और वो कौन थे? गोगा जी के पूर्वज थे या वंशज थे, ठीक है दोस्तों। गोगा जी की एक कहावत है, वो गांवों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। क्योंकि हर गांव में, राजस्थान में खेजड़ी क्या है, राजस्थान की राज्य वृक्ष है, तो वो खेजड़ी हर गांव में देखने को मिलती है। उसी तरह लोग कहते हैं कि हर खेजड़ी के नीचे गोगा जी की पूजा होती है, खेजड़ी के नीचे, इसलिए हर गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा, ये कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ की जो बनावट है वो मस्जिद नुमा है। इसके निर्माण का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने क्याम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया तथा आधुनिक रूप बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने दिया। इस मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है दोस्तों। गोगामेड़ी में भाद्रपद माह में पशु मेला बढ़ता है, जिसमें ऊंट व हरियाणी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। इस मेले में जो सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है वो किसका होता है? ऊंट और हरियाणवी गायों का दोस्तों। यहाँ स्थित मंदिर के पास गोरख तालाब है। यहाँ गोरखनाथ जी का मेला मंदिर है और यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। और इनका जो मेला बढ़ता है गोरखनाथ जी का, वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण दशमी को इनका मेला बढ़ता है। और दोस्तों आपको गोरखनाथ जी से और गोगा जी से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही नाम आता है गोगा जी तो आगे का शब्द होता है गो, और जैसे ही नाम आता है गोरखनाथ जी तो इसमें भी आगे का शब्द होता है गो। तो गो से गो मतलब गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक तरह से ट्रिक के रूप में हो जाता है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों ये थे गुरु गोरखनाथ जी, ये गोगा जी के गुरु थे। और गोगा जी की जो कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा, तो दोस्तों खेजड़ी है वो राजस्थान की राज्य वृक्ष होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो खिचड़ी इस तरह की होती है दोस्तों। गोगा जी, गोगा मैड़ी में गोगा जी के मंदिर में 11 महीना तो 11 महीने पुजारी हिंदू, 1 महीने के लिए पुजारी होता है वो हिंदू होता है, जबकि 11 महीने के लिए जो पुजारी होता है वो क्याम खानी मुसलमान होता है दोस्तों। गोगा जी के वंशज थे करम सिंह, क्याम सिंह व क्याम खां को मुस्लिम बना दिया गया था और वो क्याम खानी मुसलमान उनके वंशज बने थे। फिर क्याम खानी मुसलमान है जो गोगा जी के वंशज बने थे, ठीक है, जिसके वंशज क्याम खानी मुसलमान कहलाए। कभी मैंने गोगा जी का रसवाला ग्रंथ की रचना की, जिसमें गोगा जी को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन किया है। गोगा जी ने मुसलमानों के साथ युद्ध किया था, ये कभी मैं अपनी रसवाला ग्रंथ में बताते हैं। और ऐसा बताते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के साथ 9 बार युद्ध किया था, और जिसमें से 9 बार युद्ध था वो था किसके साथ? महबूब गजनवी के साथ, जो गजनी के शासक थे। दोस्तों ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई है, कभी मैं वाली। तो गोगा जी को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोग पूजते हैं दोस्तों। इनकी इन राज्यों में इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। गोगा जी के लिए जो कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, तो ये खेजड़ी, ये कहावत उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि गोगा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं। तो गोगा जी के मंदिरों के लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है नहर से दादा पानी सींचे। ट्रिक क्या है दोस्तों? नहर से दादा पानी सींचे। नहर से है नौर हनुमानगढ़, दादा से है ददरेवा जो कहाँ पे चूरू में, सींचे सांचौर जालौर में, ठीक है दोस्तों। तो अब एक एक मंदिर को देख लेते हैं। इनके राजस्थान में 3 मंदिर है जो फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए ट्रिक है नहर से दादा पानी सींचे। गोगामेड़ी जिसे नौर हनुमानगढ़ में स्थित है। तो महबूद गजनबी के साथ जब लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिरा था, वो गिरा था नौर हनुमानगढ़ में, तो इसलिए यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर को धुरमंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धुरमंडी, क्योंकि यहाँ पर इनका धड़ गिरा था, इसलिए इसे धुरमंडी भी कहते हैं। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, गोगा जी का सबसे बड़ा मंदिर भी है ये दोस्तों। और दूसरा जो मंदिर है इनका, वो इनके खुद के गांव ददरेवा, राजगढ़, चूरू में है, ठीक है दोस्तों। तो महमूद गजनवी के साथ लड़ते हुए गोगा जी ने जब युद्ध शुरू हुआ था तो वो कहाँ से हुआ था? ददरेवा से हुआ था। और ददरेवा में इनका धड़ है, इनके धड़ से जो सिर है वो अलग हो जाता है दोस्तों।
तो यहाँ शीश गिरा था, जिसके कारण इसे शीश मेढ़ी कहते हैं दोस्तों। ददरेवा में स्थित तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है दोस्तों। दोस्तों गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। तो जो तालाब है, ददरेवा में एक तालाब है, उस तालाब की मिट्टी का जब मिट्टी लगा देते हैं जहां पर सांप ने काटा है, तो जो सांप का जो जहर है वो उतर जाता है दोस्तों। इनका जो तीसरा मंदिर है वो है सांचौर, जो कहाँ पे जालौर में। और सांचौर में भी ये कौन सी जगह पे है, तो वो है क्लोरियो की ढाणी। दोस्तों ये क्लोरियो की ढाणी, इसको बहुत से लोग याद नहीं रखते, सीधा रखते हैं सांचौर जालौर में इनका तीसरा मंदिर है। लेकिन क्लोरियो की ढाणी दोस्तों याद रखना है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया हुआ है, सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये गोगा जी की ओल्डी झोंपड़ी स्थित है। यहाँ पर क्या है, गोगा जी की एक ओल्डी झोंपड़ी स्थित है। कहाँ पे, सांचौर जालौर में, क्लोरियो की ढाणी। और ज्यादा डिटेल में पूछे तो क्लोरियो की ढाणी। दोस्तों जैसे गोगा मेढ़ी देख पा रहे हो आप, इस तरह का मंदिर है गोगा मेढ़ी में। और जबकि जो ददरेवा चूरू में है, जिसको शीश मेढ़ी कहते हैं, जिसको गोगा मेढ़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धड़ गिरा था और यहाँ पे शीश गिरा था। तो दोस्तों दोनों मंदिर इस तरह के हैं इनके। अब दोस्तों अगले अपन जो के बारे में पढ़ते हैं वो है मेयाजी मांगलिया। दोस्तों मेयाजी मांगलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो मेयाजी मांगलिया, इनका ये देखो चित्र देखो, तो इनके पास एक घोड़ा है जिसका नाम है किरण कावड़ा। किरण कावड़ा ये इनके घोड़े का नाम था। और जो मेयाजी मांगलिया थे, ये तलवार भेंट देते हैं किसको, रावचूड़ा, जो इनके टाइम के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे रावचूड़ा, उनको ये तलवार भेंट में देते हैं। और जो दोस्तों मेयाजी के जो पुजारी होते हैं वो मांगलिया वंश के होते हैं, मांगलिया राजपूत होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये खुद मांगलिया थे। तो जो इनके जो पुजारी होते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उनके पुजारियों के क्या नहीं होती, संतान नहीं होती दोस्तों, निसंतान होते हैं। तो अपना वंश चलाने के लिए इनके पुजारी क्या करते हैं दोस्तों, गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। मेयाजी मांगलिया, इनका जन्म 14वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इनका मेला बढ़ता है इसी दिन, इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। किस दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को या जन्माष्टमी को दोस्तों। गोपाल राव सांकला इनके पिता थे। इनका पालन पोषण ननियाल में हुआ। जो इनका जो नलियान पक्ष था वो किसका था, मांगलिया गोत्र का था दोस्तों। और मेयाजी मांगलिया का मंदिर बाफणी गांव जोधपुर में बना हुआ है दोस्तों। और किरण कावड़ा इनके घोड़े का नाम था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि किरण कावड़ा जो इनका घोड़ा है, इसका नाम क्या है, किरण कावड़ा। ठीक है। इनकी मृत्यु जैसलमेर शासक रंगन देव भाटी से युद्ध लड़ते हुए इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि रंगन देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए इनका प्राण चल जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। और मांगलिया वंश के भोपे पुत्र गोद लेकर वंश बढ़ाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके जो भोपे होते हैं उनके क्या नहीं होती, संतान नहीं होती, इसलिए ये अपना वंश बढ़ाने के लिए पुत्र गोद में लेते हैं और अपना वंश बढ़ाते हैं दोस्तों। इन्होंने रावचूड़ा को तलवार भेंट में दी थी। मेयाजी के पुजारी के संतान नहीं होती, वे पुत्र गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हमारा है कल की वीडियो से रिलेटेड। जो कल हमारा वीडियो होता है जिसमें हमने पाबूजी के बारे में पढ़ा था, तो पाबूजी संबंधित हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। पाबूजी को अवतार माना जाता है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा भरत का, सेकंड है भाई शत्रुघ्न, थर्ड है राम का, और फोर्थ है लक्ष्मण का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर और डिटेल्स में ज्यादा से ज्यादा पाबूजी के बारे में लिखकर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो आज की वीडियो से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगर दोस्तों आपने आज की वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा और कंप्लीट पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों गोगा जी, सेकंड है दोस्तों पाबूजी, थर्ड है दोस्तों संत पीपाजी, और फोर्थ है जसनाथ जी दोस्तों। तो दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब निश्चित दे पाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसी वीडियो से रिलेटेड, आज की वीडियो से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बना होता है।
बना होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई दोस्तों। तो वो है खेजड़ी, बमूल, पीपल, बरगद। तो दोस्तों इनमें से आपको जो सही आंसर है वो क्लिक करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। लिखने में कोई कंजूसी नहीं करे दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा दिन याद रहती है दोस्तों। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे वीडियो सब तक पहुंच पाए दोस्तों। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। और अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।